नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। नेल्सन मंडेला की असाधारण जिंदगी के पीछे जो गहरे विचार थे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ली गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक पल के लिए उस दिन को याद करते हैं। 10 मई 1994, प्रिटोरिया। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और लोग एक ऐसे लम्हे को देखने के लिए जमा हुए हैं जिसे कुछ समय पहले तक सब नामुमकिन मानते थे। दक्षिण अफ्रीका में एक नए लोकतंत्र का जन्म हो रहा था। और उस दिन ये शब्द गूंजे। ये नेल्सन मंडेला के शब्द थे जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक नए युग का ऐलान था। देखिए, ये पल किसी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक पूरे देश की आत्मा का मानो पुनर्जन्म था। एक ऐसे इंसान का सामने आना जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिता दिए और फिर उसी देश को लीड किया जिसने उसे कैद किया था। और यहाँ एक ऐसी बात है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए जरा, वही मिलिट्री जनरल्स जिन्होंने कभी उन्हें गिरफ्तार किया था, आज अपने नए राष्ट्रपति को सल्यूट कर रहे थे। मतलब पावर का और नजरिए का कितना बड़ा, कितना अविश्वसनीय बदलाव था ये। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसे समझने के लिए हमें पहले उस सिस्टम को समझना होगा जिसने इस पूरे संघर्ष को जन्म दिया था। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस क्रूर सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं जिसके खिलाफ मंडेला और लाखों लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। रंग भेद यानी अपार्थाइड। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बेरहमी से बांट दिया था। इसने अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए जिंदगी को एक जीते जागते नरक जैसा बना दिया था। मंडेला ने दोहरी जिम्मेदारियों के एक बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट की बात की थी। एक जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ, माता पिता, पत्नी, बच्चे, और दूसरी अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी, अपने देश की तरफ। लेकिन अपार्थाइड के उस माहौल में उनके जैसे अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों ही जिम्मेदारियों को एक साथ निभा पाना नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। तो फिर इतनी दमनकारी व्यवस्था के सामने मंडेला और उनके आंदोलन को किस चीज ने रास्ता दिखाया? चलिए अब उन मुख्य सिद्धांतों और आइडियाज पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस लड़ाई को असल में ताकत दी। पता है, मंडेला की आजादी की समझ भी वक्त के साथ साथ बदली। बचपन में उनके लिए आजादी का मतलब था बस खेतों में दौड़ना, खेलना, कूदना। एक नौजवान के तौर पर आजादी का मतलब हुआ अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपना पोटेंशियल हासिल करना। पर आखिरकार उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी अपनी आजादी तो उनके सभी लोगों की आजादी से जुड़ी हुई है। और इस पूरी लड़ाई के दिल में था साहस का एक बहुत ही गहरा आइडिया। मंडेला के लिए साहस का मतलब ये नहीं था कि डर ही ना लगे, नहीं, ये कुछ और था। उनका मानना था कि बहादुर इंसान वो नहीं जिसे डर महसूस ही नहीं होता, बल्कि बहादुर वो है जो उस डर को जीत लेता है। और यही वो मजबूती थी जिसने उन्हें और अनगिनत लोगों को दशकों के उस मुश्किल संघर्ष में संभाले रखा। तो चलिए अब वापस उद्घाटन समारोह पर चलते हैं और इसके सबसे गहरे मतलब को समझते हैं। क्योंकि मंडेला के लिए आजादी सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं थी, ये सबके लिए थी। उस दिन एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज हुई थी। 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक गोरों का पुराना राष्ट्रगान और दूसरा अश्वेतों का नया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? ये गोरे और अश्वेत लोगों के बीच एक नई बराबरी का प्रतीक था। ये इस बात का इशारा था कि हाँ, अतीत को भुलाया नहीं गया है, लेकिन भविष्य सबका साझा होगा। ये सुलह की तरफ एक बहुत ही पावरफुल कदम था। और यहीं पर हम मंडेला के शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर आते हैं। उनका मानना था कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत से दूर हो जाते हैं। दोनों ही कैदी हैं। एक है शोषण का कैदी, तो दूसरा वो नफरत और भेदभाव की सलाखों के पीछे कैद है। तो असली बात ये है, मंडेला के लिए सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ जुल्म सहने वाले को आज़ाद करना नहीं था। इसका मतलब था कि जुल्म करने वाले को भी उसकी नफरत से आज़ाद किया जाए। यही तो था उस लंबी यात्रा का असली मकसद, हर किसी के लिए इंसानियत को वापस पाना।
और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, अगर एक इंसान की आज़ादी दूसरे की आज़ादी पर निर्भर है, तो क्या हम में से कोई भी सच में तब तक आज़ाद हो सकता है जब तक हर कोई आज़ाद ना हो? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।